हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करेंगे किसी भी डेटा बिट को किस तरह से सेट करते हैं और क्लियर करते हैं। मोस्टली ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करते हैं। किसी भी हार्डवेयर लेवल की प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें बिट को सेट और क्लियर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में ये प्रोग्राम हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। इसके अलावा अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है, आपको ये वीडियो समझने के लिए आपका लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन एग्जॉ जानते हो तो आपको बहुत अच्छा है, और शिफ्ट ऑपरेशन आपके क्लियर हो जाए, तभी आप ये वीडियो अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में या मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे कोर्स का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं और समझते हैं किस तरह से बिट को क्लियर करते हैं और सेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर है 0 1 0 0 0 0 0 1। ओके, तो यहाँ पर देखें तो हम क्या कर रहे हैं, एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। बिफोर ऑपरेशन मैं नंबरिंग दे देता हूँ बिट के लिए। बिट के लिए नंबरिंग कैसे देंगे, 0 मैं इसको कंसिडर करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है कि किसी भी एक स्पेसिफिक बिट को सेट करना है। ओके, तो हमें अगर फिफ्थ बिट को सेट करना है, ये हमारा फिफ्थ बिट है, हम इसको फिफ्थ बिट कंसिडर करेंगे। जब हमें फिफ्थ बिट को सेट करना है तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ और इसको और कर दूँ तो क्या होगा, ये बिट सेट हो जाएगा? हो जाएगा, बट 1 के साथ साथ मुझे अदर बिट पे भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स हमें क्या लिखने पड़ेंगे, उसी के फॉर्म में लिखने पड़ेंगे, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन पे पहुँचेंगे, राइट। तो नाउ अब क्या होगा, जैसे ही इस पे हम लोग लॉजिकल और ऑपरेटर लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग और लगाएंगे, तो ये क्या होगा, ये बिट सेट हो जाएगा। नाउ आउटपुट क्या होगा, 0 1 1 0 0 0 0 1। अब आप देखिए तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ये वाले बिट को सेट कर लिया। ओके, हमें क्या करना है, अब एक और चीज़ देखते हैं कि हम बिट को रीसेट कैसे करें। मीन्स अगर मान के चलिए हमें 6th बिट है, ये 6th पोजीशन के बिट है, इसको हमको क्लियर करना है। ओके, मीन्स इसको 0 सेट करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। 0 1 0 0 0 नाउ अब समझिए, मुझे इस बिट को क्लियर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा क्या, अगर मैं यहाँ पर, आप ऐसे समझिए, अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दिया और इस पर अप्लाई कर दिया एंड, तो ये क्या होगा, ये बिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट साथ ही साथ आप देखिए तो मुझे सब पे ऑपरेट करना पड़ेगा। मीन्स बिट यहाँ पर कैसे आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 लिखूंगा तो 0 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 0 नहीं लिख सकते, करेक्ट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 1 1 1 1 1 1। क्यों, क्योंकि एंड में क्या होता है, 1 1 1 होता है, 0 1 0 ऑलरेडी होगा। क्योंकि मुझे ऊपर वाला सेम एज इट इज चाहिए, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, 1 लिखा। अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 0, क्योंकि अब ये क्या होगा, क्लियर हो गया, तो ये क्या होगा, 0 0 0 0 0 0 1। ओके, तो यहाँ पर देखिए तो ये बिट क्या हो गया, क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं क्लियर बिट, और ये हमारा क्या हो गया, सेट बिट। बट अब समझिए, यहाँ पे मैंने 5th बिट को क्या कर दिया, सेट कर दिया, यहाँ पे मैंने 6th बिट को क्लियर कर दिया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है, अगर मानकर चलिए कि कोई भी हमारे स्पेसिफिक बिट है, ओके,
जैसे इस वाले बिट को सेट करना है, कभी रिक्वायरमेंट हमारे पास है कि इस वाले बिट को सेट करना है, तो उस केस में हम किस तरह से सेट करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम समझने की कोशिश करते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी भी बिट को हम लोग सेट या क्लियर करेंगे। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, नंबर। नंबर हमारे पास क्या है, इंटीजर। ओके, इंटीजर में हमने लिया a, ओके, और मैंने एक और वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, और ऑपरेशन करते हैं। और ऑपरेशन करके हम लोग क्या करते हैं, बिट को सेट करते हैं, सेट बिट। तो अगर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें तो ये हमारा a है। ओके, a में मुझे हम लोग क्या करते हैं, और ऑपरेशन करते हैं, राइट। और देन हम लोग उसको फेच आउट करते हैं। तो अभी हमने कुछ देर पहले क्या एग्जांपल लिया था, मैंने आपको बताया था क्या, 1 0 0 0 0 0 1। ओके, मुझे ये वाला बिट रीड करना है तो मुझे क्या होता था, अपने बिट को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्ट करने के लिए हमने आपको प्रीवियस वीडियो में लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट का ऑपरेशन मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक मास्क लेंगे, मास्क बनाएंगे। वो मास्क हम इस पर अप्लाई करेंगे। कैसे बनाएंगे ये देखिए, हमने लिया क्या, 0x01 लिया। ओके, नाउ 0x01 को मैं शिफ्ट कराऊंगा उस पोजीशन पे। मतलब अभी मान के चलिए अगर 0x01 मैंने लिखा तो ये यहाँ पर है, मैं इस 1 को शिफ्ट करके मुझे इस पोजीशन पे लाना है। गेटिंग? तो उस पोजीशन पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। कितनी बार, 1 2 3 4 टाइम्स मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 4, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और जब ए नंबर जो है, मीन्स ए नंबर जो कि ये है, इसमें और हम लोगों को क्या लगाना है, और ऑपरेशन लगाना है, तब जाके ये हमारा कंप्लीट रिजल्ट देगा, करेक्ट। अब समझिए यहाँ पर हमारा 4th पोजीशन फिक्स है, करेक्ट। यहाँ पर देखिए 4th पोजीशन फिक्स है। हम इसको वेरिएबल बनाकर ये पोजीशन कहीं पर भी, ये सॉरी 5th पोजीशन है, कहीं पर भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हमने क्या किया कि ये जो 4 है, 4 को ही वेरिएबल बना के कोई बिट पोजीशन, मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया बिट अंडरस्कोर पोजीशन। ओके, बिट पोजीशन मैंने बनाकर यहाँ पे ऐड कर दिया और वो क्या होगा, उस पोजीशन को देगा, करेक्ट। सेम चीज अगर हम बात करें, ये तो था बिट क्लियर की बात, बिट सेट की बात। अब हम बात करें बिट क्लियर कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि बिट क्लियर में एंड ऑपरेशन लगाते हैं, करेक्ट। नाउ समझते हैं। ए, अभी हम इस वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, इस बिट, किसी भी बिट को क्लियर करेंगे। सपोज ये हमारा बिट है जो कि हमारा 5th पोजीशन पे आएगा, इसको हमको क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम लोग एक मास्क लेंगे 0.01, इस मास्क को उस बिट पोजीशन पे भेजेंगे। कैसे भेजेंगे, किस पोजीशन पे है ये, 1 2 3 4 5 पोजीशन पे है। जैसे ही ये 5 पोजीशन पे पहुंचेगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम एंड अप्लाई करेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, ये बिट क्लियर हो जाएगा, गेटिंग। बट नाउ यहाँ पर ये जो 5 है, ये क्योंकि हम किसी भी बिट को क्लियर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 था, इस 5 को हम लोग वेरिएबल बना देंगे, इसको कहेंगे क्या, बिट पोजीशन। ओके, आपको ये देखना पड़ेगा कि बिट पोजीशन -1 करना है या बिट पोजीशन करना है। आई थिंक बिट पोजीशन -1 हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग एक लेस हमेशा ले रहे हैं, राइट। तो यूज़र जो भी इनपुट देगा, अगर यूज़र यहाँ से बिट 1 कंसीडर करता है, ओके, तो
हमेशा क्या होगा, फिफ्थ बिट ये करेक्ट होगा। अगर यहाँ से कंसिडर करता है 1 तो हमेशा क्या होगा, +1 होगा। 1 2 3 4 5 6 7th बिट होगा। अगर यहाँ से क्लियर कंसिडर करता है फिफ्थ बिट 1 2 3 4 5 6, ओके, देन ओके है। ओके, हमारे केस में हम लोग यहाँ से कंसीडर करते हैं क्योंकि ये 0th बिट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये 6 पोजीशन पे आएगा। 6 पोजीशन पे अगर आता है तो इसमें हमें -1 करने की जरूरत नहीं आई थी। ओके, तो चलिए इसको स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं और समझते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम है, आई थिंक लॉजिक क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ कि नहीं। छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, इसको कंपाइल और रन कराते हैं, देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। तो जैसा कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बिट को सेट करेंगे और किसी भी बिट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से नंबर लेंगे इनपुट के फॉर्म में। उसके बाद हम लोग पूछेंगे कि किस पोजीशन को हम लोगों को सेट करना है और क्लियर करना है। देन हम लोग प्रिंट कराएंगे कि बिफोर ऑपरेशन हमारा क्या नंबर है इन हेक्साडेसिमल, एंड आफ्टर सेट बिट, ये हमारा ऑपरेशन है सेट बिट और क्लियर बिट का। उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे कि आफ्टर सेट बिट और क्लियर बिट हमारा क्या नंबर वैल्यूज़ आ रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर को, जो हम लोगों ने नंबर लिया था वीडियोज़ में। तो नंबर हमारा था 0 1 0 0 0 0 0 1। ओके, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 65 है। तो चलिए हम लोग 65 इनपुट में देंगे और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपाइल कराते हैं। कंपाइल कराने के लिए GCC, ओके, नाउ कंपाइल्स। अब क्या करना है, इसको रन कराना है। नाउ इंटर द नंबर 65 मैंने दिया। 65 के बाद हम लोगों को कौन सी बिट को सेट करना है, चलिए मान के चलिए हम लोगों को 6th बिट को या 5th बिट को सेट करना है। ओके, 5th बिट को मैंने सेट किया। सेट करते ही बिफोर हमारा क्या है 41 है, और आफ्टर हमारा ये क्या है 61 हो गया। मीन्स ये हेक्साडेसिमल में है, डोंट कंफ्यूज। और ये हमारा 41 ही रहा, बिट क्लियर नहीं हुआ क्योंकि वो हमारा 5th बिट पोजीशन जो है ऑलरेडी क्या है, सेट है, इसलिए वो क्या कर रहा है, सेट को ऑलरेडी सेट कर रहा है, क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो जैसा कि आप रिज़ल्ट में देख सकते हैं, तो बिफोर हमारा क्या है 41 है और आफ्टर भी 41 है क्लियर बिट में, क्योंकि ऑलरेडी वो बिट क्लियर होगा इसलिए हमें 41 ही दिख रहा है। बट अगर आप सेट बिट में देखें तो सेट बिट में हमारा क्या हो रहा है, बिट सेट हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए 5th बिट हमारा क्या है, 5th बिट को हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ से सेट कर दिया। ओके, नाउ अगर आप देखें क्लियर बिट में ध्यान दें तो हम लोग 5th बिट पे ऑपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो 5th बिट हमारा ऑलरेडी क्लियर है, तो ये हमेशा क्लियर ही रिजल्ट देगा, इसी वजह से हमें क्या कर रहा है, सेम आउटपुट मिल रहा है। तो चलिए क्लियर बिट के लिए भी एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। ये नंबर हम लोग क्या करते हैं, 6th बिट को हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगेन इसको रन कराते हैं। ओके, 65 नंबर हमारा सेम है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 6th बिट को क्लियर करेंगे। अब देखिए, तो देखिए जहाँ पे हमें सेट करना था वो ऑलरेडी सेट है, इस वजह से नंबर चेंज नहीं हो रहा है। बट जहाँ पे हमें क्लियर करना था वो क्लियर हो गया, इस वजह से उसकी नंबर की वैल्यूज़ चेंज हो गई है। तो देखिए 6th बिट पोजीशन पे हमारा क्या हो रहा है, ये वाला नंबर जो है ये, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये क्या होगा, ऑलरेडी सेट है तो ये सेट नहीं होगा, तो नंबर हमें इसलिए सेम मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर 6th बिट हमारा क्या हो गया, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 0 मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमें आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर आपको लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे पिछले वीडियोस में आप जाइए, या सी प्रोग्रामिंग कोर्स के नाम से मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बना कर रखा है, उस प्लेलिस्ट में जाइए। आपको जो भी कन्फ्यूज़न से डाउट्स हैं आप उस सेगमेंट में जाके आप उसको स्टडी कर सकते हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन करने की, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की जिसमें मैंने कोशिश की है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेरीज है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए और हमसे जुड़े रहिए। अपकमिंग वीडियोस में हम लोग हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स को जोड़कर बहुत सारी नई नई चीज़ें बनाएंगे, रोबोटिक्स पे काम करेंगे और एम्बेडेड के बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए क्योंकि अपकमिंग वीडियोज़ में आपको हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें भी मिलेंगी, रोबोटिक्स से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, मैटलैब, सी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी चल रही है, C++ भी स्टार्ट होगा कुछ दिनों बाद। तो हमारे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको क्या पसंद है वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।